अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं बटगुमानिया चैनल। कंटेनरों का शहर है और हम हैं दोस्तों। आज 7वां दिन है तहरीक लब्बैक लॉन्ग मार्च। जुम्मे के रोज़ लाहौर से इसका आगाज़ हुआ था तो रावलपिंडी को सील कर दिया गया था। आज 7वां दिन है, आज जुमेरात का दिन है। 2 दिन के लिए दरमियान में हटा दी गई थी बंदिश, कंटेनर साइड पे कर दिए गए थे। अब आप जानते हैं कि कल से फिर यही हाल है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि तहरीक लब्बैक का धरना जो है वो कामों की जो क्रॉस कर चुका है और धीरे धीरे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि वो पैदल है, ज़ाहिर है उनको बहुत वक्त लगेगा। हुकूमत का प्लान है कि उस लॉन्ग मार्च को जेलम के मुकाम पर रोका जाएगा और ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए उनको वहीं रोक दिया जाएगा। अब वो हुकूमत रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी, ये बात की बात है। नाज़रीन, कल भी हमने आपको बताया था कि कल क्या सूरत हाल थी सादों की। शेखुपुरा में जीटी रोड जो है मैदान जंग बना रहा। हमने कल आपको अपने विलाग में वो मनाज़र दिखाए भी थे और आगाह किया था कि क्या सूरत हाल है। अहम डेवलपमेंट ये हुई थी कि कल वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसें की थी और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब का और शेख रशीद साहब का दोनों का यही कहना था कि टीएलपी जो है ये एक मिलिटेंट जमात जो है बन गई है और इसको हम उसी तरह निपटेंगे जिस तरह एक मिलिटेंट जमात को एक दहशतगर्द तंजीमों से निपटा जाता है। फवाद चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हम अलकायदा जैसी तंजीमों से, जमातों से निपट सकते हैं तो टीएलपी जो है यानी कि वो किस खेत की मूली है। हमने अलकायदा के साथ निपट लिया तो टीएलपी से भी निपट लेंगे। एक और जो फवाद चौधरी साहब ने बात कही, वफाकी वज़ीर हैं, वो एक ज़िम्मेदार आदमी हैं। उन्होंने सबूत तो कोई नहीं पेश किए, फ़िलहाल हम उसको इल्ज़ाम ही समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीएलपी जो है इंडियन फंडिंग है लॉन्ग मार्च के पीछे। उन्होंने कहा कि ये 6ठा इनका धरना है, लॉन्ग मार्च है और इंडियन अकाउंट से पेमेंट हो रही है। नाजरीन, बारे सबूत जो है वो इल्ज़ाम लगाने वाले पर है। फवाद चौधरी साहब या हुकूमत यही साबित करेगी कि आया इंडियन फंडिंग है, कौन से अकाउंट थे, किस शख्सियत को फंडिंग हुई, क्यों हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हम इस बारे में क्या तबसरा कर सकते हैं। अगर इंडियन फंडिंग थी या है तो हमारे इंटेलिजेंस इदारे मौजूद हैं और आईएसआई जो है दुनिया की टॉप क्लास की हसास जो है इदारा है, खुफिया एजेंसी है, वही बेहतर जो है वो हुकूमत को बता सकते हैं। लेकिन ये जो फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं ये वाकई बहुत ख़तरनाक है। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने भी यही बातें की और इनको कहा कि ये अब इनका एजेंडा जो है कोई और है, टीएलपी का। बज़ाहिर ये किसी और नाम पर निकले हैं लेकिन असल में उनका एजेंडा कोई और है और इसलिए अब इनसे सख्ती से निपटेंगे और 60 दिन के लिए आर्टिकल 147, आई थिंक आर्टिकल 147 नहीं शायद, उसके तहत 60 दिन के लिए पंजाब भर में रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। जैसा कि कराची में रेंजर्स क्यों तलब की जाती है, जब हालात काबू से बाहर निकल जाते हैं, जब लॉ एंड आर्डर का मसला शदीद हो जाता है और आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ की खातिर इस आर्टिकल के तहत रेंजर्स तलब की जाती है। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं, हुकूमत पंजाब जो है, उनके कहने पर ये ज़ाहिर है उनकी स्वाबदीद पर होगी। रेंजर्स वो फोर्स जो है पंजाब में तलब कर ली गई है, पुलिस की मामनत करेगी और
आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। अच्छा, इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों से क्या आवाम में क्या तासुर गया? जो काफ़िला रवां दवां है, जो लॉन्ग मार्च टीएलपी का इस्लामाबाद की तरफ गामज़न है, वहाँ जो है क्या सिचुएशन ही थी, क्या वो क्या सोच रहे थे, क्या रद्द-ए-अमल था? बुनियादी तौर पर इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसों ने, जो कि वफाकी काबीना के इजलासों के बाद हुई और इमरान खान की हदायत पर ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो हैं वो की गई थी, और ये वाज़े कर दिया गया था कि टीएलपी से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रेंजर्स को तलब कर लिया गया है, अब कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे कि हम खदशात का इज़हार कर रहे थे बार बार बदगुमानियाँ पर, तो मिनोअन वही सूरत हाल पैदा हो रही है। लेकिन हमारा भी ये ख्याल नहीं था कि हुकूमत जो है वो इस हद तक चली जाएगी कि शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब ये कहेंगे कि टीएलपी के जो कारकुन हैं उनके वो मुसल्लह हैं और उनके पास कलाशनकोफ़ें हैं, खुदकार जदीद हथियार हैं, जिन कलाशनकोफ़ों से उन्होंने पुलिस एहलकार बकौल वफाकी वज़ीर दाखिला पुलिस एहलकार निहत्ते थे, उनके पास सिर्फ डंडे थे और टीयर गैस थी, आंसू गैस जिसको हम कहते हैं। उन पर बकौल शेख रशीद साहब के कलाशनकोफ़ों से फायरिंग की गई और पुलिस एहलकार जो हैं, कल का उन्होंने बताया, जो बुध का रोज़ था, तो कल उन्होंने बताया कि मज़ीद पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं और कलाशनकोफ़ों का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, बहुत सारी फुटेजेस वायरल हो रही हैं, आप देख रहे हैं, जो उधर मौके पर जो इर्द गिर्द गाँव के लोग हैं वो भी बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, टीएलपी के कारकुन भी कर रहे हैं, आम शहरी भी जो उधर से गुजरता है कोई ना कोई वीडियो आ रही है। पुलिस एहलकारों की भी हमने कल बड़ी दर्दनाक वीडियोस देखी, हमने झड़पें देखी, हमने आंसू गैस देखी, हमने पथराव देखा, हमने रियासती जबर भी देखा उसमें। लेकिन ये कोई ऐसी फुटेज अभी तक मंजर आम पर नहीं आई जिसमें किसी टीएलपी के कारकुन को कलाशनकोफ़ों से फायरिंग, खुदकार असले से फायरिंग करते हुए दिखाया गया हो और जिससे पुलिस एहलकारों की शहादत हुई। ज़ाहिर है बारे सबूत जो है वो अब हुकूमत के पर है, हो सकता है उनके पास शवाहिद मौजूद हों, और ज़ाहिर है इतनी बड़ी ज़िम्मेदार पोस्ट पर एक वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ये बात कर रहे हैं, तो उनके पास कोई सबूत तो होना चाहिए। बारे सबूत उनके पास ही है और उन्होंने इस चीज़ का सबूत देना है। दूसरी जानिब जो पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं, जो वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये कलाशनकोफ़ों की गोलियों से इनको शहीद किया गया है, ज़ाहिर है उनके पोस्टमार्टम भी किए गए होंगे, उनके जो शहदा की जो जस्दे खाकी हैं उनसे भी ज़ाहिर होता होगा कि उनको कलाशनकोफ़ों के ज़रिए शहीद किया गया है। उनके अहले खाना भी मौजूद होंगे, ज़ाहिर है जनाजे घर भी जाएंगे और एक कोहराम तो बर्पा होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्टें भी आएंगी, वो भी बताएंगी। ज़ाहिर है अगर कलाशनकोफ़ों से शहीद किया गया है तो वो भी आएंगी। तो शेख रशीद साहब का कहना था कि इसलिए हमने रेंजर्स को तलब कर लिया है, जो उनका इख्तियार है। 60 दिन के लिए रेंजर्स को उन्होंने तलब किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह ये दहशतगर्दी कर रहे हैं टीएलपी के, हम इनको आहनी हाथों से निपटेंगे। दूसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक के कायदीन हैं वो अपने कंटेनरों से अपने बयानात जारी कर रहे हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं उस मुआहदे पर दस्तखत हुकूमत की जानिब से किए गए थे, वज़रा के दस्तखत हैं, दोनों फ़रीक़ैन के दस्तखत हैं। अगर हम दहशतगर्द जमात हैं तो उन्होंने हमसे क्यों ये मुआहदा किया तहरीरी। और उनका ये कहना है कि हमारा एक भी कारकुन जो है वो मुसल्लह नहीं है, बल्कि उनका ये कहना है कि उनके कारकुनों पर फायरिंग की गई और उनके कारकुन जो हैं फायरिंग से शहीद हुए।
अब यहाँ ये वक्त साबित करेगा फायरिंग कहाँ से की जा रही है, कौन कर रहा है। टीएलपी के कारकुनों के पास क्लाशनकोफे हैं नहीं हैं, पुलिस के पास वो निहत्ते हैं। शेख रशीद साहब के मुताबिक उनके पास टीयर गैस है, डंडे हैं सिर्फ। तो टीएलपी वाले कह रहे हैं उधर से फायरिंग हो रही है, उधर। ये फायरिंग कहाँ से हो रही है, अगर हो रही है तो कहाँ से हो रही है, ये जाहिर है वक्त साबित करेगा। हमारे इंटेलिजेंस इदारे बहुत मुतहरक हैं और ज़िम्मेदार भी हैं और बहुत महारत रखते हैं इन मामलात पर। इंशाल्लाह जल्द जो है वो हालात, जो एक्चुअल हालात हैं, वो जो कुछ हुआ वो मंजर आम पे आएगा, उम्मीद है। लेकिन दूसरी जानिब एक बात बड़ी अहम है कि तहरीक लब्बैक को मिलिटेंट जमात कहकर टीएलपी, अलकायदा वगैरह के साथ जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है, मेरी ज़ाती राय में ये गलत है। उसकी वजह ये है कि शेख रशीद साहब 3 रोज़ कबल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि टीएलपी के लोग हमारे ही लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, और ये पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी कुव्वत है, तीसरे नंबर पे इन्होंने वोट लिए और इस तरह की बातें कर रहे थे। कल बिल्कुल यू टर्न लिया गया इमरान खान की आमद के बाद, मुशावरत के बाद बिल्कुल यू टर्न लेकर गुफ्तगू का अंदाज़ तब्दील हो गया, जिसकी वजह से आवाम भी बड़ी जो है वो सोचो विचार में है कि ये अचानक ऐसा क्या हो गया। हमें लग रहा था कि जब हमने आपसे विलाग किया था प्लान बी वाला कि शायद अब मुज़ाकरात ना हो। ये हकीकत है कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करना, जो कि है ही नहीं है, वो वाला जब मुतालबा था वो अपनी मुद्दत पूरी करके जा चुका है। हमने 4 दिन पहले ही आपसे कह दिया था। या फ़्रांस की एम्बेसी को बंद करना, यूरोपीय यूनियन पे बड़ा असर है फ़्रांस का, पाकिस्तान की मईशत के मामलात हैं। ये वाकई टीएलपी के कायदीन भी ये समझते हैं कि ये मुतालबा नहीं माना जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में इस पर बहस कराई जाए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि साद रिजवी साहब को क्यों नहीं रिहा किया गया, या दीगर जो मामलात थे छोटे, जो फ़्रांस एम्बेसी के अलावा जो दीगर छोटे मुतालबात थे वो भी नहीं हल किए गए। हालांकि हुकूमत का बार बार कहना था कि ये हल किए जाएंगे। अहम बात यह है कि 90s की दहाई से लेकर आज तक अमली सहाफ़त में मैंने देखा, नवाज शरीफ की हुकूमत है, बेनज़ीर साहिबा का लॉन्ग मार्च, काजी हुसैन अहमद साहब का धरना, बेनज़ीर साहब की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की तहरीक निजात, काजी हुसैन अहमद का धरना, जरदारी की हुकूमत है, अवामी तहरीक का धरना, कंटेनर बाबा ताहिरुल कादरी साहब, नवाज शरीफ की हुकूमत है, तहरीक लब्बैक का धरना, अवामी तहरीक का धरना, और पीटीआई का धरना जो अभी हुकूमत में है, 126 दिन का धरना। और ये कोई तशद्दुद नहीं है, जो ये तशद्दुद, ये जो बातें हुई हैं कि मिलिटेंट जमात है वगैरह वगैरह, हुकूमत के पास हो सकता है शायद हो, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो जो माहौल था, जो हमने इमरान खान के, और जो जुड़वां धरना था, जो कज़नों का धरना था, जो ताहिरुल कादरी साहब, इमरान खान साहब ने धरना किया था, उसमें एसएसपी रैंक के अफसर मरते मरते बच्चे, इतना तशद्दुद किया गया, सर पे डंडे मारे गए। हमने अपनी आंखों से देखे वो मनाजर, जो पुलिस एहलकारों पे तशद्दुद हुआ। क्या इमरान खान जेल में और पुलिस थाने में घुसकर उन्होंने अपने कैदियों को आज़ाद नहीं करवाया था? क्या वो फुटेज मौजूद नहीं है? क्या तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो पीटीवी की इमारत को फलांग के अंदर दाखिल नहीं हो गए थे? क्या आरफ अलवी साहब जो सदर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब जो अब वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको फ़ोन पे इतला नहीं दी थी कि जी हमने इमारत पे कब्ज़ा कर लिया, पीटीवी पे कब्ज़ा कर लिया? क्या बिजली के बिल नहीं चलाए गए थे? उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि पीटीआई जो है या अवामी तहरीक जो है मिलिटेंट जमात है, दहशतगर्द है। ये सियासी एहतजाज हैं, इनमें बहुत कुछ हो जाता है। मैं इसका हामी नहीं हूँ, मैं इन धरनों का, इन लॉन्ग मार्च का मैं हामी नहीं हूँ। मैं टेबल पे बैठकर बात करने वालों में से हूँ और टेबल टॉक को ही पसंद करता हूँ। लेकिन मैं तारीख़ बता रहा हूँ कि क्या ये सब कुछ नहीं हुआ था? ये सब कुछ हुआ था। ये भी अब सियासी मजहबी जमात है, बकौल शेख रशीद के तीसरी बड़ी जमात है पंजाब की, वोट बैंक के हवाले से। वो एक मकसद के लिए अगर धरना दे रहे हैं, इतनी सख्ती अगर ना भी की जाती, कुछ भी ना होता। उनका मार्च पहुंचता जितने भी दिनों में डी चौक पहुंच जाता, गुजरते जाते उधर बैठ जाते, 2 माह बैठे रहते, जैसे इमरान खान साहब बैठे रहते। क्या हुआ था? बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से नैली हुई थी।
तो ये हुकूमत को किस चीज़ का खौफ है, किस जानिब मुल्क को लेके जाएंगे? अगर कुछ वायद हैं इंडियन फंडिंग के, दहशत गर्दी के, कलाशनकोफों से फायरिंग के, उनको पब्लिक के सामने लाएं, पब्लिक को बताएं कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ बातें करने से काम नहीं होगा। रेंजर्स को बुलाया गया, अच्छा किया गया। आवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन जो ये रावलपिंडी इस्लामाबाद पिछले जुम्मे से सील है, जो खंदकें खोदी हैं आपने जीटी रोड पर, जो कंटेनर्स लगाए हैं, तहरीक लब्बैक तो चंद हज़ार लोग हैं, आपने पूरे पंजाब को चौक करके रख दिया। पूरे पंजाब को चौक कर दिया। ट्रांसपोर्ट बंद, खाने पीने को लोगों का नहीं है, कंटेनर्स खड़े खड़े उनके अंदर सामान ख़राब हो रहा है करोड़ों रुपए का। कंटेनर्स वालों से हमने बात की थी 3 दिन पहले, आप व्लॉग मैंने किया था, आपने देखा, वो भी रो रहे हैं। पब्लिक परेशान है। कोई अफाम तफहीम से हल निकाला जाना चाहिए नाजरीन। ये धरने, ये लॉन्ग मार्च, ये सियासी बाजियाँ, ये हम 90 की दहाई से देख रहे हैं। 90 की दहाई से मैं भी अमली सहाफ़त में हूँ। तारीख़ गवाह है, अखबारात की कटिंग्स हैं, वीडियोज़ हैं, हर चीज़ मौजूद है। अगर वो दहशतगर्द तंजीम है, आप पहले कभी कहते थे बैन है, फिर कहते नहीं कालदम है, कालदम नहीं है, बैन है, नहीं बैन नहीं, कालदम है। वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं वो सारे। इधर फैज़ाबाद में उनको पैसे बांटे 1000 रुपये जब एक धरना ख़त्म हुआ, वीडियोज़ उसकी मौजूद हैं। मतलब ये क्या घन चक्कर है। हम किसी धरने लॉन्ग मार्च के हमायती नहीं हैं। सूरत हाल बता रहे हैं, ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं कौम को? मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं, सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, एक्शन करें। कोई पाकिस्तानी ये कभी नहीं चाहेगा कि इंडियन फंडिंग से कोई तंजीम जो है वो मुल्क में कत्ल गारत करी या फसाद मचाए, मुमकिन ही नहीं है। और मैं तरीक़ाकार से भी हामी नहीं हूँ। जो तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं, सियासी जमातें भी सड़कें बंद कर देती हैं, एक जगह मुख्तस की जाए जहाँ जिसने एहतजाज करना है वहाँ जाकर करे। पब्लिक को परेशान किया हुआ है, हुकूमत ने किया हुआ है। उनका तो लॉन्ग मार्च आना था, गुजर जाना था। एक जगह जहाँ वो बैठ जाते, डी चौक बैठ जाते, जहाँ जैसे इमरान खान साहब बैठे रहे, इतने दिन बैठे रहते। पब्लिक को आपने जो है वो परेशान हाल करके रख दिया। भूख से बिलक रही है, महंगाई से तड़प रही है, और आप लोग जो हैं वो अजीब अजीब शुरलेबाजियाँ। कोई संजीदगी का मुजाहरा कीजिए, आवाम को इत्मीनान में लें अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं। दूसरी जानिब मैं TLP के कायदीन से भी कहना चाहूँगा कि अफाम तफहीम से काम लें। ये मुल्क भी हमारा है, ये अमलाक भी हमारी हैं, ये पुलिस भी हमारी है, ये रेंजर्स भी हमारी है। क्यों एक दूसरे का खून करने के दर पे हैं हम? कई पुलिस वालों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि मामलात हुकूमतों के होते हैं। नाम नहीं मैं उनका ले सकता, अफसरान भी है उनमें। मामलात हुकूमतों के होते हैं, हमें आगे ईंधन बना के छोड़ दिया है, तुसी भी मरो तो मारो तो मरो। तो ये नाजरीन मैं आपको बताऊँ, ये हालात जो हैं ये अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ही इमरान खान साहब की हुकूमत है, अल्लाह ताला ही रहम करे। एक से एक बढ़ के इम्तिहान आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही नाजरीन। बटगमानिया चैनल देखते रहिए। नेक्स्ट कोई अपडेट हुई तो आपसे गुफ्तगू करेंगे। खुरम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।